आज हम पढ़ेंगे सातवाहन, शक और कर्ण वंश। कर्ण वंश का इतिहास तो पूरा है नहीं, इतना थोड़ा सा ही है। सातवाहन वंश का जो क्षेत्र है विस्तार वो कहाँ था, और उसके बाद देखेंगे शक है ना, ये कहाँ से आए थे और कहाँ कहाँ इनका विस्तार क्षेत्र था, और किन किन बंदरगाहों पे इनका कब्जा किया था, क्या विशेषताएं थी जिससे के कारण सातवाहन और शंख शासकों के बीच में जो युद्ध हुए थे। ये कर्ण वंश का इतिहास है, इतना सा ही है, थोड़ा सा वो देख लेंगे हम। उसके बाद हम देखेंगे कर्ण वंश के बाद कौन सा शासन है, यह है सातवाहन वंश, उसको देखेंगे पूरा डिटेल से। जितने भी शासक हुए थे, मोस्ट शासक होगा जो सातकर्णी प्रथम है, सिमुक है, और गौतमीपुत्र सातकर्णी है, सातकर्णी पुलमामी है ना, गौतमीपुत्र पुलमामी, उसका देखेंगे। फिर सातकर्णी जो द्वितीय है उसको भी देखेंगे, कौन कौन से शासक हुए थे और कौन कौन से उत्तराधिकारी थे, कौन कौन से उसके भाई थे, पूरा डिटेल से आज देखेंगे सातवाहन वंश शासक। फिर देखेंगे इसके पुरातात्विक स्रोत नेक्स्ट पार्ट में। थोड़ा सा मैं रिवीजन करा लूँ, इससे पहले हमने पढ़ा था शुंग वंश, और शुंग वंश शासन कहाँ था, शुंग वंश का इतिहास था यहाँ मगध साम्राज्य में था। और शुंग वंश ने पुष्यमित्र शुंग था, उसने किसकी हत्या की थी, मौर्य शासक कौन था, बृहदत्त की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना डाली थी। और इसके जो दरबार में था पंतजलि था, ये उसका विद्वान था, किसके दरबार में, पुष्यमित्र शुंग के दरबार में था। और धनदेव है ना, अयोध्या अभिलेख था, जो धनदेव था वो किसका था, पुष्यमित्र शुंग का क्या था, राज्यपाल था, जिसने अयोध्या अभिलेख लिखवाया था। उस अयोध्या अभिलेख में किसकी जानकारी मिलती थी, शुंग वंश ना पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेघ यज्ञ करवाए थे, और इसका पुरोहित पंतजलि था। इसकी जानकारी हमें अयोध्या लेख से मिलती है, जो कल वीडियो बनाया था उसके लिए। और ये है ना, जो शुंग वंश का शासनकाल था ना, ये वैदिक पुनर्जागरण का काल था, क्योंकि इसने बौद्ध धर्म के काफ़ी जो 1,84,000 स्तूपों को नष्ट किया था। लेकिन उसने ये बौद्ध धर्म का दुश्मन नहीं था। उसने देखो सांची का जो स्तूप था ना, वहाँ जो वेदिकाएं बनी हुई थी, पहले वो लकड़ी की बनी हुई थी, तो उसने पुष्यमित्र शुंग और शुंग शासक था ना, उसने पत्थर की बनाई थी वेदिकाएं। और उन वेदिकाओं पे क्या क्या था, जो स्तूप बने थे। और उसके समय पुष्यमित्र शुंग के समय यवन आक्रमणकारी हुए थे। हेलियोडोरस था ना, वो राजदूत था, उसने गरुड़ स्तंभ लेख की स्थापना करवाई थी, आपको पता हो तो। सांची के स्तूप का उसने वेदिकाएं बनवाई थी, लकड़ी के स्थान पर पत्थर की वेदिकाएं बनाई थी। विदर्भ का युद्ध हुआ था, पुष्यमित्र शुंग ने शादी की थी वाल्मीका, और वाल्मीका अग्निमित्रम थी ना, अग्निमित्र था ना, वो पुष्यमित्र शुंग का पुत्र था। और वाल्मीका अग्निमित्र है ना, ये अग्निमित्र के समय में लिखी हुई कालिदास की एक रचना थी, जिसके अंदर वाल्मीका विदिशा की राजकुमारी थी और अग्निमित्र था वो शुंग वंश का राजा था। इन दोनों की प्रेम कहानी थी, जो एक तस्वीर से प्यार हो जाता है, वो कहानी थी। उसके बाद अग्निमित्र था, उसके दरबार में कौशिकी नाम की बौद्ध धर्मावलंबी महिला भी रहती थी। ये भागवत धर्म को विकास करने बहुत जोर दिया था, उन्होंने बौद्ध धर्म को नष्ट करने की कोशिश की थी। आगे जाके जब गुप्त काल आएगा ना, वहाँ बौद्ध धर्म के स्थान पर भगवान वैष्णव धर्म इम्पोर्टेंट हो जाएगा। और मनु स्मृति की जो स्थापना हुई थी ना, वो स्वरूप हुआ था, वो शुंग वंश के शासनकाल में ही हुआ था। और ये इंपॉर्टेंट कुछ था, अगर नहीं देखा हो तो थोड़ा सा और कोई पॉइंट होंगे तो वो आप मेरा वीडियो देख ले, प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्राचीन भारतीय इतिहास, मगध का उदय या मगध का उत्कर्ष काल। और वही चल रहे हैं हम, जो असिस्टेंट प्रोफेसर यूजीसी नेट और स्कूल व्याख्याता फर्स्ट ग्रेड के लिए इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी परी दे रहे हो या मैन दे रहे हो, जिसका सब्जेक्ट हिस्ट्री है, उसके अंदर आता है आरएस मैन में जो हिस्ट्री टॉपिक है, वो भी मिला के इसको पढ़ ले सकते हो। अब स्टार्ट करते हैं कर्णव शासक। कर्णव शासक को देखें, फिर इसको पूरी हिस्ट्री समझेंगे, आपको मैप से समझाऊंगी पूरा का पूरा। कर्ण वंश 75 से 30 वर्ष था। वासुदेव कर्ण वंश का संस्थापक था। सुशर्मा इस वंश का अंतिम शासक था। इसकी हत्या सातवाहन शासक सिमुक ने की थी। किसने की थी, सिमुक ने की थी। इसके शासक कौन कौन थे, तो 4 शासक ही हुए थे इसके इंपॉर्टेंट। तो वासुदेव जो संस्थापक था, फिर भूमिमित्र जिसने 14 वर्ष शासन किया, नारायण जिसने 12 वर्ष किया, सिमुक ने हत्या कर दी थी सुशर्मा की, इसने 10 वर्ष शासन किया था। और ये सुशर्मा अंतिम शासक था कर्ण वंश का। कर्ण वंश के कुल 4 शासक हुए, 45 वर्ष तक शासन किया। पुराणों में कर्ण वंश को शुंग भृत्य कहा गया। ये बस एक पॉइंट इतना याद रखना, शुंग भृत्य, और इसके संस्थापक वासुदेव और अंतिम शासक सुशर्मा। और कण्वों के बाद मगध में 30 वर्ष तक मित्र राजवंश की स्थापना रही थी। उसके बाद इस वंश में का उन्मूलन शकों द्वारा किया गया। शकों ने इसका उन्मूलन किया गया, किसका, चैंदी वंश का। अब पढ़ेंगे हम सातवाहन शासक, जो सिमुक था, सिंधु भी कहा गया या सिप्रक भी उसे कहते हैं। इसलिए सुशर्मा कौन था, शुंग वंश का जो शासक था ना, अंतिम शासक था, कर्ण वंश का, उसकी हत्या करके सातवाहन वंश की नींव डाली। पुलमामी सेकंड अंतिम शासक था, सातवाहन शासकों का पुलमामी सेकंड। सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला सातकर्णी द्वितीय था। प्रारंभिक राजधानी इसकी धरनीकोट या धान्य खटक थी, अमरावती थी। सातकर्णी प्रथम के समय में राजधानी प्रतिष्ठान पैटर्न इसने बनाई थी। किसने बनाई थी, सातकर्णी प्रथम ने।
तो सातवाहनों की प्रथम राजधानी थी ना वो अमरावती यहाँ थी। आपको पता है आंध्र प्रदेश की राजधानी वर्तमान में भी हैदराबाद और अमरावती है, जैसे विशाखापट्टनम भी है, तो यहाँ थी। और यहाँ इसके बाद यहीं के ये गोदावरी नदी के तट पर पैठन या प्रतिष्ठान यहाँ था, महाराष्ट्र के दक्षिणी हिस्से में। तो इसको राजधानी सातकर्णी द्वितीय ने बनाई थी। और ये स्थान जितना भी वर्णन है ना ये सब सातवाहनों का क्षेत्र था। उसके बाद हम देखते हैं तो ये है ना यहाँ उत्तरी सत्रप रहते थे, जो गांधार और तक्षशिला क्षेत्र में थे, उत्तरी सत्रप, उत्तरी संक। और उसके बाद यहाँ देखोगे तो यहाँ जो था ना गुजरात का क्षेत्र, पंजाब का क्षेत्र, यहाँ पश्चिमी सत्रप रहते थे, शक रहते थे। और इन शकों ने, सत्रप कह रही हूँ मैं, ये शक थे ना, इन्होंने सारे बंदरगाहों पे अधिकार कर लिया था, जिससे सातवाहनों और इन दोनों के बीच में संघर्ष होता रहता था। क्योंकि जब भारत में है ना चांदी नहीं होती थी, चांदी का आयात किया जाता था, तब ये बंदरगाहों पे अधिकार कर लेते थे, तो माल का आयात निर्यात नहीं हो रहा था इसी वजह से। और क्षेत्र विस्तार के लिए भी युद्ध होते रहे थे। तो किस किस के बीच क्या युद्ध हुए थे वो आगे हम देखेंगे, वीडियो स्किप न करना, पूरा देखना। और इसकी विशेषता क्या क्या थी सातवाहनों की, तो यह ना महासमुद्रों का अधिपति कहते थे, यानी कि तीनों समूह महासमुद्रों का सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला भी राजवंश यही था सातवाहन। इस वंश के राजा अपने को मातृ नाम, अपनी माँ के नाम से, गौतमी पुत्र, पुलवामी पुत्र, यज्ञेश्वरी, ये सब क्या थी, इनकी माताएं थी। राजभाषा इसकी प्राकृत थी, इसमें अभिलेख प्राकृत भाषा में ही थे। सातवाहन शासक ब्राह्मण थे, है ना। तो अभी आगे देखोगे एक ब्राह्मण, और ये एक ब्राह्मण है ना, उसकी सारी उपाधियाँ है ना कुछ किस किस की हैं, किस अभिलेख में मिलती हैं, वो आगे आएगा, आप देख लेना। और मत्स्य पुराण ब्राह्मण है ना, मत्स्य पुराण में ब्राह्मण वंश है ना 30 राजाओं का शासन किया था। वायु पुराण में 19 राजाओं ने, सातवाहन शासकों ने शासन किया था, ये इसका वर्णन मिलता है। तीनों समुद्रों का स्वामी कैसे मान सकते हैं हम इस सातवाहनों को, क्योंकि इसका क्षेत्र विस्तार यहाँ था। ये ज़्यादातर दक्षिणापति कहलाएंगे, क्योंकि दक्षिण में ये विजय ज़्यादा करते हैं। ये अरब सागर है, ये बंगाल की खाड़ी है, और ये हिंद महासागर है, ये हिंद महासागर थे। इन तीनों का ये स्वामी थे, इनके तीनों पे अधिकार था इनका। अशोक के 12वें शिलालेख है ना, उसके अंदर आंध्रों का उल्लेख मिलता है, और पुराणों में आंध्री कहा गया है सातवाहनों के शासकों को। यात्रियन ब्राह्मण में भी आंध्रों को क्या कहा गया है, दस्यु कहा गया। दस्यु यानी दास। यात्रियन ब्राह्मण किसका ब्राह्मण ग्रंथ है, तो ये ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, यात्रियन और कौशिकी। सातवाहन शासकों की लंबी सूची हमें मत्स्य पुराण में मिलती है ना, मत्स्य पुराण में। और सातवाहन वंश का समय है ना 300 वर्षों तक था, विष्णु पुराण के अनुसार 300 वर्ष तक था, और मत्स्य पुराण के अनुसार 460 तक इसका शासनकाल था, किसका, सातवाहनों का। उसके बाद है सातवाहन का अर्थ है सिंह के वाहन, सिंह है जिसका वाहन, यानी सातवाहन। उसके बाद इसका जो शासक था ना, सातवाहनों का अर्थ ये बताया, सबसे लंबा समय है ना अंधकार युग भी कहा गया। सातवाहनों का अंधकार युग कब से कब तक था ये पूरा आगे देखेंगे आप। तो प्रथम शासक इसका सिमुख था, जिसने 230 ईस्वी में किया था। प्रथम शासक आंध्र भरते कहते हैं इसको, पुराणों या वायु पुराण में सिमुख को आंध्र भरते। और आंध्रों का दस्यु कहाँ किसमें कहा गया है, यात्रियन ब्राह्मण में। और आंध्रों का उल्लेख कहाँ मिलता है, 12वें शिलालेख में मिलता है हमें। इसमें कण्व और शुंग शासकों को हराकर विदिशा तक विस्तार किया था। तो सिमुख सिर्फ विदुषा तक आया था और 23 वर्ष तक शासन किया था। जैन और बौद्ध मंदिरों का भी निर्माण इसने करवाया था। और नागनिका के नानक घाट अभिलेख में इसका चित्र मिलता है, किसका, सिमुख का सिर्फ चित्र या पोस्ट हम कह सकते हो, तस्वीर मिलती है। सिमुख का भाई कौन था, कृष्ण और कान्हा, और इसका पुत्र था सातकर्णी प्रथम। तो पहले ये भाई बनेगा, कृष्ण या कान्हा एक ही नाम है, उसके बाद ये बनेगा सातकर्णी प्रथम। थोड़ी सी इसकी उपलब्धियाँ है, बाकी सातकर्णी प्रथम की है। और विदिशा तक विस्तार किया था किसने, सिमुख ने। जब हम देखते हैं कि यहाँ इन्होंने कण्व शासक को हराया। कण्व किसने हराया था, मौर्य को हराया था ना। तो मौर्य कहाँ था, मगध साम्राज्य में था। तो ये विदिशा है ना, ये मौर्य साम्राज्य, यहाँ से तो यहाँ तक इसका अधिकार हो गया था। अब विदिशा तक इनका अधिकार हो गया था। किसका अधिकार हो गया था, सातवाहन शासकों का। अब प्रतिष्ठान और पैठन है ना, वो राजधानी बनाएगा सातकर्णी प्रथम बनाएगा। यहाँ आगे आएगा, धीरे धीरे ऐसे आएगा, दक्षिण की तरफ आ रहे हैं सभी। अब एक कृष्ण प्रथम या कान्हा, इसका वर्णन नासिक अभिलेख में मिलता है। यह अंतिम दिनों में दुराचारी बन गया था ना, इसलिए इसको आम जनता ने ही मार डाला था। इसके शर्मण नामक का एक महामात्र था, शर्मण नामक का, जिसने नासिक में गुहा का निर्माण करवाया था। इतनी ही इसकी जानकारी। बाकी ये सिमुख का पुत्र कौन था, सातकर्णी प्रथम। तो ये कौन था, कान्हा या कृष्ण, ये सिमुख का भाई था। कौन था, सिमुख का भाई था। इसकी उपाधियाँ बहुत है, देख लेते हो आप। प्रतिष्ठानपति, यानी कि प्रतिष्ठान को इसने राजधानी बनाई, इसलिए प्रतिष्ठानपति, जिसे पैठन भी कहते हैं। श्रीसात ऐसे है कि जोगलथम्बी है ना, वहाँ से सिक्के मिले थे। और पहलव सिक्के मिले थे, नहपान के कुछ सिक्के मिले थे, जिस पर जानकारी थी मिलती थी इस वंश की। बाद में जब सातकर्णी द्वितीय या गौतमीपुत्र सातकर्णी आया ना, सिक्कों पे अपने ही चित्र अंकित करवाएगा, इसलिए इसे श्रीसात भी कहा गया। दक्षिणापति, दक्षिण भारत में इनकी विजय हो गई थी ना, इतनी जानकारी तो हमें विजय की मिलती नहीं है, लेकिन इन्होंने अपनी उपाधि जो धारण कर ली थी, दक्षिणापति। अप्रतिहत चक्र, ये भी उपाधि थी इनकी।
पेरिप्लस है ना, पेरिप्लस एक पुस्तक है, पेरिप्लस द 3 सी, यानी कि लाल सागर है और अदन की खाड़ी है और फारस की खाड़ी है, वहाँ जो 3 समुद्र है ना उसे पेरिप्लस 3 सी ऐसा कोई नाम है इस पुस्तक का। ये एक नेविक था, नाविक, और इसके लेखक का अभी ज्ञात नहीं है कौन था इसका लेखक। इसके अंदर सातकर्णी प्रथम को एल्डर सेरागोसन कहा गया। क्या कहा? एल्डर सेरागोन्स। एल्डर सेरागोन्स सातकर्णी प्रथम को किस पुस्तक में कहा गया? पेरिप्लस जो पुस्तक है ना उसके अंदर। सीरी की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक था, सातवाहनों का शासक प्रथम था जिसने सीरी की उपाधि धारण की थी। इसकी राजधानी मैंने बताया प्रतिष्ठान थी। पत्नी कौन थी? नागनिका, जो अंगीवश की राजकुमारी थी नागनिका। और इसके जो पुत्र कौन थे अभी बताऊंगी मैं, अभी लिखा देखो आप। और नाना घाट अभिलेख है ना, ये पूना में। कहाँ है? पूना में। और इसमें इसके अंदर इसकी जानकारी मिलती है कि सातकर्णी जो प्रथम था ना, इसने 2 तो अश्वमेघ यज्ञ करवाए थे, 1 राजसूय यज्ञ करवाया था, कुल मिला के उसने 18 यज्ञ करवाए थे। तो अयोध्या अभिलेख था ना, अयोध्या अभिलेख किसने लिखा था आप बता देना। मैंने आपको बताया हुआ, अभी स्टार्टिंग में भी बताया था। और नेक्स्ट पार्ट अगर नहीं देखा हो, पुष्यमित्र शुंग यानी शुंग वंश का पूरा इतिहास, उसके अंदर भी 2 अश्वमेघ यज्ञ का वर्णन मिलता है जो पुष्यमित्र शुंग ने करवाए थे, और उसका पुरोहित था पंतजलि। तो ये किसका था? धनदेव का। धनदेव कौन था? इसका राज्यपाल था। किसका? पुष्यमित्र शुंग का। उसने अयोध्या अभिलेख खुदवाया था। उसके अंदर किस किस की जानकारी मिलती है वो भी वीडियो देख लेना, या मैंने अभी बताया भी है थोड़ी सी टाइम पहले। बहुत सी जानकारी वहाँ मिलती है। यवन आक्रमणकारी हुए थे उसकी भी जानकारी वहाँ मिलती है। मेहर टीचिंग को अगर आपने चैनल को मेरे लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए, और किस तरह की आपको वीडियो चाहे वो भी बता दें। और मैं पूरा डीपली आपको दे रही हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। खारवेल की हाथी गुफा अभिलेख में सातकर्णी प्रथम का भी उल्लेख मिलता है। खारवेल का जो चैंदी वंश में जो खारवेल हाथी गुफा, खारवेल किसका कहाँ शासक था? खारवेल का शासन कहाँ था? उड़ीसा में था। तो आगे चलते हैं, अभी पढ़ते हैं सातकर्णी द्वितीय 172 में। सातकर्णी प्रथम के बाद सातवाहन शासकों का अंधकार युग चला। सातकर्णी प्रथम के बाद लगभग 56 वर्ष तक शासन किया। शुंगों ने मालवा छीन लिया था इनसे। और फिर इनके शासक कौन कौन से थे? तो सातकर्णी जो इनके बाद है ना, अपलिक जो सातकर्णी द्वितीय का उत्तराधिकारी था, अपलिक। और एमपी में तांबे का सिक्का मिला था इसी के नाम का, इसलिए इसकी जानकारी मिलती है। हमें पता चलता है कि अपलिक एक शासक था। वात्स्यायन से के कामसूत्र राजशेखर की काव्य मीमांसा, इसमें रानी मल्यावती की हत्या उंगलियों के प्रहार से की थी। ये कुंतल राजा था, ये भी इसी वंश का था। और फिर हाल था वो 17वां शासक था। हॉल किसका था? सातवाहन शासकों का। इसने 5 वर्ष तक शासन किया था। किसने? कितने वर्ष तक? 5 वर्ष तक। हाल है ना, हाल, ये शासक कम था कभी ज़्यादा था। ये विद्वानों का आश्रयदाता था सातवाहन शासकों में से एकमात्र। इसके दरबार में कांत तंत्र के लेखक सार्ववर्मन रहते थे। प्राकृतिक भाषा में गाथा सप्तशती का जो है ना पुस्तक लिखी थी, वो किसने लिखी थी? हॉल ने लिखी थी। तो याद रखना, गाथा सप्तशती पुस्तक किसने लिखी थी? हॉल ने। जो 17वां शासक था सातवाहनों का। लीलावती या लीलावती सैनिक उपलब्धियों की जानकारी मिलती है, और ये हॉल की जो पत्नी थी ना उसी ने लिखी थी। वृद्ध कथा ये गुणाढ्य ने लिखी थी। सेनापति विजय चक्र था ना, उसने श्रीलंका गया था और श्रीलंका विजय अभियान में भाग लिया और विजय भी किया शायद, ऐसी कोई जानकारी वहाँ मिलती है। किसके अंदर? सेनापति था विजय चंद। इसका थोड़ा सा पढ़ा हुआ है ना तो फिर हमें मैप से पता चलता है। मैप से आराम से समझाऊंगी तो फिर आराम से आप समझ में आ जाएगा। बिना देखे मैप से नहीं समझ सकते आप, थोड़ा सा पढ़ना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद आप मैप से बना सकते हो। हाल है ना, ये प्राकृतिक भाषा का जानकारी था, और इसकी पत्नी थी ना वो संस्कृत भाषा की जानकारी ज्ञाता थी, इसलिए मल्यावती ने लीलावती की रचना की थी। गौतमी पुत्र सातकर्णी 80 से 104 सातवाहन वंश का महानतम शासक था। गौतमी पुत्र इस वंश का 23वां शासक था, और 24 या 26 वर्ष तक इसने शासन किया था। इसकी उपाधियां बहुत है। नासिक गुहालेख में 19वें वर्ष में वर वरण विक्रम चारु विक्रम की उपाधि धारण की, एक ब्राह्मण की उपाधि धारण की। त्रिसमुद्र तोय पिता महान, यानी कि 3 समुद्रों का पानी पिता है इसका घोड़ा। किसका घोड़ा? गौतमी पुत्र सातकर्णी का। पर्वतों का स्वामी, राजराज, महाराज, स्वामी, आगम निलय, वेदों का आश्रयदाता, अद्वितीय ब्राह्मण, खातीय दंप वाला, द्विजों का द्वितीयतर जातियों के कुलों का वर्णन, यानी कि वर्ण व्यवस्था को संरक्षण देने वाला। शंख, यवनों और पल्लवों का विनाशक, इसने शंखों को हराया, पल्लवों को हराया, यवनों को हराया। सहरात वंश का उन्मूलन करता, सहरात वंश को भी इसने हराया था। सातवाहन की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करने वाला एक समनात्र शासक था सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी था, है ना। और शक विजय के उपलक्ष्य में, शक विजय की थी ना उसने, नेहपान को हराया था ना, तो उसने नासिक जिले में वेणाकटक नगर की स्थापना की और वेणाकटक की स्वामी कहला, यानी कि उसकी उपाधि भी धारण की थी उसने। नासिक परिस्थिति में कहा गया कि उसके घोड़े 3 समुद्र का पानी पीते हैं, इसलिए तो उसको क्या कहा था उसने? अभी इन्होंने उपाधि भी तो धारण की थी ना, समुद्र, त्रिसमुद्र तोय पिता वाहन। याद रखना, परीक्षा में पूछा गया कई बार।
विजय शक है ना, विजय की थी ना उसने, शक विजय नहपान को हराया था ना, जिसका उल्लेख हमें कहाँ मिलता है, जोगलथम्बी मुद्रा भार से मिलता है, जिसमें सिक्के पे उसने अपने चित्र अंकित करवाए थे। ये देखो यहाँ यहाँ तो सातवां शासक थे, यहाँ मैंने कहा उड़ीसा में खारवेल था। खारवेल एक तो खतरनाक शासक था, इसके हाथी गुफा अभिलेख से जानकारी मिलती है। उधर ये विदिशा तक तो आ चुके थे, लेकिन सातकर्णी प्रथम ने यहाँ पैटर्न तक ला दिया था अपना साम्राज्य विस्तार। यहाँ जो था ना, यहाँ जो इस पर बंदरगांव पे अधिकार था, शक शासक नहपा ने भी आक्रमण कर लिया, उधर से खारवेल ने भी आक्रमण कर लिया था, इसको भी हरा दिया। और यहाँ आसिक नगर है ना, यहाँ तक ये आ गया था। आगे उसे पता चल गया कि ये खारवेल है ना, ये योग्य शासक है, इसलिए यहाँ नहीं गया और अपना साम्राज्य विस्तार यहाँ तक ही रखा। आगे जाके जब रुद्रादमन आएगा ना, रुद्रादमन 2 बार हराएगा, किसको, पुलमावी सातकर्णी को हराएगा। फिर आगे देखेंगे पुलमावी सातकर्णी आएगा ना, वहाँ देखेंगे हम, ये इसका साम्राज्य विस्तार था। नासिक जो था ये पूना में है ना, ये नासिक अभिलेख है, मैंने बताया। नाना घाट अभिलेख पुणे में है, पूना यहाँ है, महाराष्ट्र की राजधानी है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट मेरा महाराष्ट्र की राजधानी सॉरी पुणे नहीं है, ये तो पूना स्थान है, जहाँ पालघाट दर्रे भी है ना, वो है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट में पढ़ेंगे वशिष्ठ पुत्र पुलमावी, जिसकी जो उपाधियाँ होंगी, जो 2 बार हारेगा रुद्रादमन से। और रुद्रादमन वही है गुजरात का शासक, जिसने गिरनार या जूनागढ़ अभिलेख है वहाँ, उसके अंदर सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था, जब मैंने मौर्य शासन में पढ़ाया था, शक शासकों में भी पढ़ाया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।